हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बेस एक्सपर्ट। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं देखिए कमेंट्स में चेक कर रही थी, बट किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, इवन सिंगल कमेंट भी नहीं डाला कि हाँ हमें ये पढ़ना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग इंजीनियरिंग के यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे सबको आइडिया लगे कि इसमें होता क्या है या फिर इन्हें कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट हमने सब्जेक्ट कंप्लीट किया, दैट इज़ DBMS। वो भी आपका एक कोर सब्जेक्ट में ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मार्क्स गेनिंग है काफ़ी। और सेकंड अब हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट वी कॉल्ड एज OS। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जहाँ पर आप मार्क्स मतलब इम्पॉर्टेंट भी है आपकी सब्जेक्ट उसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, और काफ़ी मार्क्स गेनिंग भी है वो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है, आप ये देखिए। अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मेनी रिसोर्सेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी गिवन टास्क. Commonly required resources are input output devices, memory, CPU, etc. जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर के अंदर हमारे काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं। हार्डवेयर जैसे कि उसके अंदर जो भी आपके पार्ट्स होते हैं, मेमोरी, CPUs होते हैं, आपका कीबोर्ड होता है, तो ये आपका सारा हार्डवेयर पार्ट हो गया। सॉफ्टवेयर यानी कि जो उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हें आप सॉफ्टवेयर पार्ट में डिफ़ाइन करते हैं। तो हम लोग उन्हें बहुत सारे, जैसे हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हम लोग काफ़ी सारे टास्क चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करे। तो वो आपका एक, जिसे बोलते हैं, लिंक होता है, जिससे हम हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि OS acts as a manager of the resources just mentioned and allocates them to specific programs and users to perform tasks. अगर कोई भी आपका जो भी बंदा कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, यूज़र, तो उसे अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है, सपोज उसे कैलकुलेशन करनी है, तो वो आपका OS डिसाइड करता है कि मुझे ये वाला प्रोग्राम, ये वाला एग्जीक्यूशन किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, किस पर्टिकुलर हार्डवेयर को देना है। तो OS जो होता है बेसिकली हमारा कंप्यूटर में मैनेजर की तरह काम करता है, जो कि आपके सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है कि मुझे किस एग्जीक्यूशन पे, किस प्रोसेस को मुझे कौन सा आपका डिवाइस देना है टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि आपको पता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं विंडोज़, मैक OS, और अगर मोबाइल की बात करें तो उसमें होता है आपका एंड्रॉयड, iOS। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेसिकली आपको इंटरफेस देता है काम करने के लिए, काम परफॉर्म करने के लिए, और आपके टास्क को डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। इसका एक ये छोटा सा डायग्राम है, ये देखिए। इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द मशीन। यूज़र और मशीन में एक जो आप लिंक बनाते हैं, वो आपका OS जो है उस लिंक का काम करता है, यानी कि इंटरफेस आपको प्रोवाइड कराता है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आप चाहते हो, यहाँ पर ये आप यूज़र्स हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, आप इसमें एक और यूज़र डाल सकते हो, यूज़र 2 करके, कि वो कैलकुलेशन करना चाहता है सपोज़। तो यानी कि एक यूज़र है स्प्रेडशीट पर काम करना चाहता है, दूसरा यूज़र कैलकुलेशन पे काम करना चाहता है, यानी कि कैलकुलेटर पे काम करना चाहता है। तो ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट तरह के। उसके बाद आप ये किस पे परफॉर्म करते हो, आप परफॉर्म करते हो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिसाइड करता है कि ये प्रोग्राम यानी कि ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन मुझे किस हार्डवेयर को देना है और कहाँ पर स्टोर करना है, कैसे आउटपुट देना है। सो दैट इज़ ऑल परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों को लिंक करता है। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होता है, इफ़ यू सी, विदाउट एन OS यूज़र वुड नीड टू राइट प्रोग्राम डायरेक्टली टू कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि यूज़र को डायरेक्टली अपना जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी वो प्रोग्राम करना चाहता है कंप्यूटर में, वो उसे डायरेक्टली हार्डवेयर में डालना होगा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, टफ है, डिफ़िकल्ट है। और वो तो OS के बिना वो नहीं हो सकता। OS जो है आपके उस इंटरेक्शन को, हार्डवेयर के इंटरेक्शन को यूज़र से काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, एक आपको यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देता है जो इंग्लिश भी समझता है और जो आपके मैथ्स के न्यूमेरिकल नंबर्स भी समझता है। तो OS आपको एक वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देता है जहाँ पर आप काम करते हो, और वो मशीन उसे रीड आउट करती है और आपको आउटपुट प्रोवाइड करती है। आई होप कि आपको क्लियर आया होगा।
क्लियर हुआ होगा सब कुछ। तो आप किस तरह से ओएस का क्या काम होता है। हमारे पास ओएस को जो है दो नज़रिए से देखा जाता है। एक होता है यूज़र्स व्यू, यूज़र उसे अपने नज़रिए से देखता है, वो देखता है उसे एज अ इंटरफेस। यूज़र्स के अगर जो भी आप हम जो है हम यूज़र हैं कंप्यूटर के लिए, अगर हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो हम उसे ओएस को इंटरफेस की नज़र से देखेंगे, यानी कि एक लिंक, एक मैनेजर की नज़र से देखेंगे जो मेरा काम मैनेज कर रहा है और उस मुझे पर्टिकुलर जो भी मैं टास्क चाहती हूँ उसे कंप्लीट करके मुझे प्रोवाइड करा रहा है। और एक होता है सिस्टम व्यू, यानी कि जो हार्डवेयर्स हैं, जो आपका सिस्टम है, प्रोग्राम है, वो आपके ओएस को किस तरह देखता है। वो आपका ओएस को देखता है एज अ रिसोर्स एलोकेटर, यानी कि आपके अगर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके डिवाइसेस हैं तो वो ये डिसाइड करता है कि ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। तो ओएस जो है एज अ रिसोर्स एलोकेटर है कि मैं चाहता हूँ, सपोज हमने जो भी अपना कार्य दिया है कंप्यूटर को, तो ओएस अगर चाहता है जिस भी फंक्शन से काम कराना, तो वो ओएस डिसाइड करता है। तो यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके, रिसोर्सेज को जो भी एलोकेशन करता है वो करता है ओएस। तो एज अ सिस्टम व्यू, OS will be viewed as a resource allocator. आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारे कुछ OS की कंपोनेंट्स हैं कि OS की बेसिक फंक्शंस, जैसे आप बोल सकते हो OS कंट्रोल्स ऑल बेसिक फंक्शंस ऑफ अ डिवाइस, या फिर आप इन्हें कंपोनेंट्स बोल सकते हो। जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट आपका होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आपके टास्क हैं वो किस प्रकार एग्जीक्यूट होंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, पहले एक होगा या आप चाहते हो साइमल्टेनियसली दो हों, या कौन किस टाइप का एग्जीक्यूशन, न्यूमेरिकल डेटा है या फिर इंग्लिश टेक्स्ट है। तो वो सारा का सारा मैनेजमेंट आपका प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। ये आपका फंक्शन फॉलो करता है ओएस। सेकेंड फंक्शन है उसका, यानी कि सेकेंड बेसिक फंक्शन और कंपोनेंट इज मेमोरी मैनेजमेंट। आपका वो मेमोरी का मैनेजमेंट करता है कि मुझे किस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन को कौन सी मेमोरी देनी है। हैंडलिंग मेमोरी एलोकेशन। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। जो भी आपका स्टोरेज डिवाइस है, जिसे आप डेटाबेस भी बोलते हैं, उसमें किस तरह से मेरे को अपना डेटा ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, वो सब आपका ओएस डिसाइड करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, कम्युनिकेटिंग विद हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस से किस तरह से बात करनी है मशीन लैंग्वेज में, ये भी आपका ओएस ही करता है, जिसे हम बोलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। और जो भी आपके एक्सेस और सिक्योरिटी कंट्रोल है वो भी आपका ओएस ही डिफाइन करता है कि मेरे को ये वाला पर्टिकुलर अगर डिवाइस है तो मैं किस बेसिस पे इसका एक्सेस दूँ। तो ये सब आपका जो पर्टिकुलर कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिन्हें आप कह सकते हो, जो आपका ओएस डिफाइन करता है। एग्जाम्पल जो मैंने ओएस के आपको बताए थे, जैसे कि विंडोज़ है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है और iOS है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। विंडोज़ में आपको स्पेसिफिकेशन पता ही होगी, 10 है, 11 है, और आपकी जो भी पुरानी विंडोज़ रही है वो सारी। ऐसे हमारे पास कुछ ओएस की टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंगल यूज़र ओएस, डिज़ाइन फॉर वन यूज़र एट अ टाइम, यानी कि जो सिर्फ जहाँ पर एक ही यूज़र एक ही टाइम पे काम कर सकता है उसे हम बोलते हैं सिंगल यूज़र ओएस। जैसे कि आपका विंडोज़ 10 हो गया, मैक ओएस हो गया। फिर आते हैं आपके मल्टी यूज़र ओएस, अलाउ मल्टीपल यूज़र्स टू वर्क ऑन द सिस्टम साइमल्टेनियसली। अगर एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र्स जो है आपके ओएस पे काम करना चाहते हैं तो उसे मल्टी यूज़र ओएस बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल है लिनक्स एंड यूनिक्स। ये आपका बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जहाँ पर आप, जिसे आप बोलते हो मल्टी यूज़र ओएस, जहाँ पर आप इन्हें एक से ज़्यादा बंदे इसे यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पर। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, मैनेज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड मेक देम अपीयर एज अ सिंगल सिस्टम। यानी कि जो आपका बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स का जो ग्रुप है और उन्हें एक ही सिंगल सिस्टम की तरह शो करता है। यानी कि आपके अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को जब आप ग्रुप कर देते हो, उन्हें एज अ सिंगल सिस्टम शो करते हो, तो उसे आप डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस बोलते हैं। जैसे कि आपने AWS देखा होगा या आपका अजूर देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, सो दैट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये आपका परफॉर्मेंस होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, जब आप एक ही अकाउंट से आप काफ़ी सारे कंप्यूटर्स में लॉग इन कर सकते हो या वर्क कर सकते हो, तो सो दैट इज़ नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि हमारे ओएस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ओएस हमारा बेसिकली किस तरह से काम करता है,
और फिर धीरे धीरे उसकी टास्क एग्जीक्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, डेडलॉक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझसे बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।